सो हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक कृष्ण मौर्य फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे यार जेईई मेन 2023 में आप मैथ में अच्छी परसेंटाइल कैसे लाएं, यानी कि 80 प्लस स्कोर, यानी कि 99 परसेंटाइल कैसे लाएं मैथ में। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ का जो पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड कैसा है। यानी कि 2 3 4 साल में देखोगे आप तो मैथ का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है और ज़्यादा टफ आता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो तो आप यही मान के चलो कि मैथ का पेपर लेंदी आने वाला है और ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेईई मेंस में मैथ में अच्छी परसेंटाइल कैसे लाएं। तो यार सबसे पहले एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी आपको लगाई होनी चाहिए। यानी कि जिन्होंने नहीं लगाई है वो रेफरेंस बुक ना छुएं, एनसीईआरटी पे ही रहें, एनसीईआरटी का बेसिक समझे, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। यानी कि जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है वो रेफरेंस बुक में आप लगा सकते हो, यानी कि आपके पास जो भी बुक होगी, यानी कि अरिहंत की या सिंगेज की, आप वो बुक लगा सकते हो। या तो आप स्टडी मटेरियल में आप जा सकते हो, या तो आप जो नोट्स में आप जो पढ़े हो, नोट्स में जो भी क्वेश्चन लिखे हो आप एक बार फिर से गो थ्रू हो लो। और जिन्होंने जिनका कॉन्फिडेंट नहीं बन रहा है वो एनसीईआरटी आप लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बनेगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपको लगाना है, मस्ट है वो। पहले एनसीईआरटी लगाइए तब जाके रेफरेंस बुक लगाइए। और दूसरी बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस यार अगर आपका 70-80% भी सिलेबस आपका हुआ है तो मोर देन सफिशियंट यार, इतना ही करना है। 70-80% जितना भी सिलेबस है आपका, आप उसी को फिर से गो थ्रू करो, फिर से एक बार रिवाइज करो, इससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। अगर आप नई नई चीज़ पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होगा। तो 70-80% जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है वो उसको आप फिर से रिवाइज करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड हो पाएगा तो आते हुए क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे यार। तो यार कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंट बिल्ड कैसे बिल्ड होगा, वही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके बिल्ड होगा। तो यार तीसरी बात कर लेते हैं पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना है यार, इससे आइडिया लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन आना है। यानी कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 5 साल, यानी 5 साल तक 2018 2019 2020 2021 2022, यानी कि 5 साल तक लगा के जाओ यार। तो पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी सब वही रहता है। कैसा नेचर रहता है, हर प्रकार का नेचर आता है, यानी कि एक नेचर पता चल जाता है कैसे कैसे किस नेचर का आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें यार? क्वेश्चन प्रैक्टिस यार पीवाईक्यू से कर सकते हो आप, या तो आप जो भी आप नोट्स में क्वेश्चन लिखो आप उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप रेफरेंस बुक जो भी आप लगाते हो, अरिहंत की, सिंगेज की, जो भी आप लगाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं यार टाइम मैनेजमेंट की, यानी कि टाइम मैनेज कैसे करें। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, यानी कि 1 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ का। तो यार टाइम मैनेज आपको करना है। तो टाइम मैनेज तभी हो पाएगा जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर प्रैक्टिस किए तो वो क्वेश्चन में आपको कम समय लगेगा। तो कोशिश यही करें यार, फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला है आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार फिर से गो थ्रू हो लें। यानी कि जितना भी आप महीने बाकी है आप एक बार फिर से फॉर्मूला को गो थ्रू हो लें, जितना भी हो सके। तो यार अब बात कर लेते हैं या लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, इससे आपको पता चल जाता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है। यानी कि अगर आपका मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो आपको और ज़्यादा फॉर्मूला की नीड है, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। तो यार मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी कमियों को देखिए, कहाँ मैं किस चैप्टर में लैग कर रहा हूँ, उस चैप्टर को आप फिर पढ़िए, वन शॉट कवर कीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए, एक बार फिर से गो थ्रू करिए। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की। यार जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ लिखा है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कैलकुलस की बात करते हैं यार। फंक्शन तो मेन है यार, फंक्शन तो जड़ है मैथ की। जैसे हमारे शरीर में जैसे शरीर में बैकबोन होता है, उस हिसाब से यार कैलकुलस में फंक्शन है। क्या फंक्शन तो आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। ग्राफ बनाने आना चाहिए, y बराबर sin s cos का ग्राफ कैसे बनता है, तो ये सब आना चाहिए यार फंक्शन में। और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिमिट का क्वेश्चन पूछता ही है यार, कंटिन्यूस का पूछेगा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये पकड़ होनी चाहिए। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन सवाल रहता ही रहता है, यानी कि दो कर्व दे देगा, उसके बीच आपसे ये बोलेगा कि एरिया कितना है। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का आता ही आता है। कोई भी इक्वेशन दे देगी, इससे डिवाई बाई डी एक्स निकालो, ये सब तो आता ही है, एक बार देख लेना। और अगर बात इंटीग्रेशन का भी सवाल आता है, इंटीग्रेशन में तो की होगा बहुत सारे प्रैक्टिस। डिफरेंशिएशन आता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आती है।
तो एक बार देख लेना। अब बात करते हैं यार अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस एंड सीरीज से सवाल बनता ही बनता है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से ही सवाल आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही यार। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं सवाल यार। बाइनोमियल थ्योरम से भी आप कर सकते हो। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता, यानी कि टर्म निकालना पड़ता है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ऐसे आपको टर्म निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आप एक बार करोगे तो नंबर बनेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन की, यार पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के सवाल बनते ही, यानी कि आप केवल फॉर्मूला गो थ्रू कर लो, यानी कि वाई स्क्वायर बाय 4x, यानी कि इलिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि जितने भी है, यानी कि लेटर सेक्टम कैसे निकाला जाता है, फोकस कैसे निकाला जाता है, वर्टेक्स निकाला जाता है, तो ये सब जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये सब जरूर आएगा। सर्कल में स्ट्रेट लाइन ये सब आपको आनी चाहिए, यानी कि टू फॉर्म क्या है, तो ये सब आप करिएगा। अब बात करें वेक्टर थ्री डी एंड ज्योमेट्री से, यार 2-3 सवाल बनते हैं, तो यार एनसीईआरटी आप लगाओ। अगर आप आर डी शर्मा यानी ये सब रेफरेंस किताब लगा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है यार। वेक्टर थ्री डी के सवाल बनेंगे, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से लगाए हो तो वेक्टर थ्री डी के सवाल बनेंगे, और वेक्टर थ्री डी के सवाल जरूर लगा के जाना, क्योंकि ये आएगा, यानी कि 2-3 सवाल भी पूछ सकता है इसमें, यानी कि 12 मार्क्स का तो आता ही है ये। अगर बात कर लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स, जो ऐसे चैप्टर हैं इनसे सवाल एक सवाल तो बनता ही है यार। तो आज के लिए इतना ही।